पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, पर चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा कि बीते 6 सालों में आपने क्या किया, तो सिर्फ एक ही रिपोर्ट कार्ड उनके पास है जिससे वो वोट हासिल कर सकते हैं कि मुसलमानों के ऊपर हमने जितना जुल्म और ज्यादती करनी थी वो कर चुके। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से मुसलमानों को फिर से टारगेट किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े उठना जरूरी है। क्योंकि सवाल यह है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, मुसलमानों को विदेशों से फंडिंग आ रही है, तमाम लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं और इस पर जो है अब यूपी एटीएस की नजर है, जो कि योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मौलाना उमर गौतम की। और मौलाना उमर गौतम के साथ जिस तरीके की सुलूक किया जा रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की बयानबाजी मीडिया में आ रही हैं, आज इसी पर हमसे बात करने के लिए एसडीपीआई के सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। और मैं जानना चाहता हूं सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पूरा मौलाना उमर गौतम को लेकर के ये कहानी जो है सेट की जा रही है? जैसा कि आपने सवाल में ही बताया कि जो हालात अभी जिस तरीके से इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के लिए एक सबसे इजी टूल उन लोगों के पास में यही रह गया है। हम लोग हमेशा देखते आए हैं इलेक्शन के पहले जो स्टंट्स होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, कश्मीर, पीएफआई, एसडीपीआई, ये लोगों के पास में इशू रह गया है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं वो लोग अपना जो रियल जो उनकी इश्यूज़ हैं पब्लिक के, आवाम के, वो सोचने नहीं लग जाएं। और उसी का नतीजा है कि ज़्यादातर जो यहाँ पर हालात जिनके सबसे ज़्यादा नासाज हैं या जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसका सीधा सीधा टारगेट मुसलमान बना हुआ है। और इसके पीछे मैं बजाय बीजेपी गवर्नमेंट को या आरएसएस को सिर्फ टारगेट करूं या सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलूं, उससे ज़्यादा मैं ये सोचता हूं कि मैं हमारी उस कौम और आने वाली उस जनरेशन से बात करूं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, जिस कौम का फ़लसफ़ा ये है, जिसके ईमान का फ़लसफ़ा ये है कि जब अगर कहीं बुराई और अन्याय हो रहा हो तो उसको हाथ से रोके। उससे नीचे दर्जे का ईमान है कि कम से कम वो मुंह से रोके। वो तो सबसे नीचे दर्जे का ईमान है कि कम से कम जो बुरा हो रहा है उसको बुरा जाने। तो जब देश के अंदर माहौल, जब चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजलूम गरीब हों, या अलग अलग जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले जिन पर जुल्म ज़्यादती करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तब हम लोग नहीं बोले, जबकि हमारी जिम्मेदारी तब तक भी थी। तो आज ये हमारे यहाँ हमारे घरों तक पहुँच गए। और इसके बाद अब ये जो आगे हम बात करेंगे कि हमारे घरों से पहुंचने तक ये लोग जो सब पूरा देश देख रहा है, ये तमाम देखने वालों से भी एक बात कहूँगा कि ये लोग सिर्फ मुसलमान इनका टारगेट नहीं है। मैं अपनी बात कहने से पहले मुझे ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि आई थिंक पास्टर मार्टिन का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने, मैं आज के संदर्भ में लेके उसको कहता हूँ, उन्होंने जब वो बात कही थी लेकिन आज से रिलेट करके कि जब वो मेरे पास आए, जब वो एक कास्ट के पास गए, उस कास्ट पर टारगेट किया, जब वहाँ के जो हिटलर शाही या जो फासिज्म, जो फासिस्ट लोग हैं, जिस तरह से यहाँ पर आरएसएस फासिस्ट है, कि जब ये लोग एक कास्ट को टारगेट कर रहे थे, तब ये लगा कि अभी तो उस कास्ट के पास गए हुए हैं। मुस्लिम के जब टारगेट कर रहे थे तो यहाँ सब क्रिश्चियन सोच रहे होंगे कि अभी मुस्लिम्स पर टारगेट किया है। जब क्रिश्चियंस के पास आ गए तो तब भी मैं ये सोच रहा था कि अभी तो क्रिश्चियंस पर टारगेट किया है। जब वो लोग हमारा ये कम्युनिस्ट लोगों के पास आ गए जो मार्क्सवादी हैं, तब भी मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि ये जो है अभी कम्युनिस्ट के पास गए हैं। लास्ट में जब वो लोग तमाम, अभी लास्ट अगर देखेंगे, वो लोगों ने ब्राह्मण्स को भी नहीं छोड़ा, एनकाउंटर्स और वो तमाम चीज़ें उन तक भी पहुँचे हैं। और जो बाकी किसान लोग हैं, लास्ट टाइम किसान ने किधर वोट किया, कितना इन लोगों को लेकर आया, सबको मालूम भी है। वो किसानों के पास पहुंचे, तब भी मैं ये सोच रहा हूं कि वो लोग अभी किसानों तक पहुंचे हैं। देश के हर देशवासी को मालूम होना चाहिए ये अडानी अंबानी के लिए बनी हुई एक सरकार है जो फांसीवादी तरीके पे चल रही है। हमको दूसरे मसलों में उलझाकर ये लोग यहाँ पर देश में जो
हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये जो जिस तरीके से छलावा कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर देंगे। और देश बर्बाद हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। अब तो ये कि जो ये बर्बादी हो गई, इसको रोकना कैसे है और इसको आगे कैसे लेके आना है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए देश के लिए। आज हम बात कर रहे हैं तो हम इस चश्मे से ना देखें कि ये मुसलमान बात कर रहा है, हम इस चश्मे से ना देखें कि ये क्रिश्चियन बात कर रहा है, हम इस चश्मे से ना देखें कि ये जो है कम्युनिस्ट बात कर रहा है या फला फला अलग कास्ट रिलीजन के बात कर रहा है। ऑल आर इंडियंस, हर एक भारतीय है। उसी का जो आपने अभी मौलाना उमर गौतम के बारे में बताया और उनके साथ जो मौलाना जहांगीर को गिरफ्तार किया, हम सबको पहले उनको एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन, एक भारतीय समझकर उनकी तरफ देखना चाहिए कि हुआ क्या है, क्यों ये इलेक्शन आने के टाइम पर ही इस तरीके जो है एक्टिविटीज़ होती हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको लिंचिंग किया जाता है, अलग अलग तरीके से वो लोग जो हैं प्रोपेगेंडा करते हैं। आप देखिए वो कौन, मौलाना उमर के बारे में मेरे मीडिया के जो अच्छे दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। वो जिस तरीके से उन्होंने जो अपना इस्लाम मज़हब जो उन्होंने अपना कबूल किया है और कितने सालों पहले उन्होंने उसको कबूल किया है, और जो लोग भी अगर इस्लाम के लिए उनके पास जाते थे, जैसे एक बच्चा जो है इस्लाम कबूल करना चाहता था, वो बोले आपकी फैमिली को लेकर आइए। जबरन कहाँ हुआ है, आज वो फैमिली पूरा इस्लाम कबूल करके आई है। वो फैमिली आज आगे होके बोल रही है कि कभी भी हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और आर्टिकल 25 और हमारा देश का जो संविधान है वो इसका राइट दे रहा है ना। आज अगर मुझे या आपको किसी को भी अगर कोई मज़हब पसंद है तो देश में आज़ादी है कि मैं कोई भी मज़हब में जा सकता हूँ, मैं कुछ भी खाऊँ, मैं कैसे भी रहूँ। ये डेमोक्रेसी है देश के अंदर। मैं आप पर रोक नहीं लगा सकता, आप मुझ पर रोक नहीं लगा सकते। मैं आपसे कहता हूँ अगर किसी को इस्लाम मज़हब पसंद है तो मैं इस्लाम की उसको दावत दूंगा और उसको कहूँगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर आपको क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद है, जिसमें मैं अमल कर रहा हूँ, मैं तभी अमल कर रहा हूँ ना जिसमें सेटिस्फाई हूँ, जिसमें मैं अपने आप को कंफर्ट फील कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे लगता है कि मुझे जस्टिस है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे सुकून है, या मैं जिस ईश्वर को, मैं जिस एक अल्लाह को मानता हूँ उसको मैं इबादत करने से मुझे सुकून मिलता है। आप सुनने वाले हमसे कहेंगे कि नहीं हम भी इसमें आना चाहते हैं, मैं कौन रोकने वाला हूँ। मैं भी आपसे कहूँ यस आइए, देश इसको नहीं रोकता है, लेकिन इसको दिखा किस तरीके से रहे हैं। मौलाना उमर का एक वीडियो सब जो है इस तरह से दिखा रहे हैं जिस तरीके से कि मतलब वो बंदा बहुत बड़ा टेररिस्ट हो गया है, उसने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। अरे वो ओपन एक प्रेस को मतलब एक बड़े ऑडिटोरियम का एक साफ दिख रहा है कि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसके अंदर वो अपनी बात को रख रहे हैं। और वो जो अगर इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, तो ये देश की सरकार को बिल्कुल क्या अंधे हैं, या हमारा इंटेलिजेंस क्या पूरा बेवकूफ़ है, या वो लोग बिना परमिशन के या वो कोई बिना टिकट के वो जो है इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए। ये सब सोचने की बात है ना कि हम लोग, और ये जो मीडिया जो कि गोदी मीडिया बोला जाता है, जिसका काम ये है कि किस तरीके से वो लोग उनकी चाकरी करें, क्योंकि वो लोग बिजनेस हब है, मीडिया नहीं है। मीडिया हमारा बचा नहीं है। कुछ चैनल्स या कुछ लोग जैसे हमारे सामने बैठे हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये लोग हैं आज जो देश को बचाने का काम कर रहे हैं। बाकी जितना आप गोदी मीडिया देख रहे हैं या जितना लोग आपको इन इश्यूज में लेके आ रहे हैं, जो भी ये मजहब की बात को लेकर आने वाला मीडिया है, या जो भी हिंदू मुस्लिम करने के अलावा जो ऐसे इश्यूज लेकर आने वाला मीडिया है जो आपको फ्रैक्शन में बांटता है या आपको तबकों में बांटता है, या देश में जो विभिन्नता में एकता की बात को नहीं करके यहाँ पर जो है फसाद और एक दूसरे में आपसी मनमुटाव बढ़ाता है या आपस में बिखेरता है, वो कभी भी हमारा आपका मीडिया नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देश बढ़ता है, वो कोई भी मजहब के लोग बढ़ते हैं, इट मीन्स देश कमज़ोर होता है। देश जब टूटता है तो इट मीन्स हम लोग हमारा हर एक फील्ड के अंदर पूरी तरह नीचे चले जाते हैं। और आप रैंकिंग देख लीजिए, डेमोक्रेसी में हमारी रैंकिंग कितना नीचे चली गई है, पॉवर्टी में हम लोग कितना नीचे आ चुके हैं, हमारा ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में सबसे नीचे दर्जे पे चलते चले जा रहे हैं। तो जो आज हमारे देश में मेन इश्यूज थे, उन इश्यूज से भटकाकर ये जिस तरीके से ऐसे इश्यूज को लेके आ रहे हैं और गरीब मजलूमों को टारगेट कर रहे हैं, जितने लोगों को जो जुनैद और जितने लोग बेचारे बच्चे हैं, जितने लोग जो ये हमारे पहलू खान जैसे लोग जिनको इन्होंने लिंच किया, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। आप सोचिए इसके पीछे चल क्या रहा है कि एक जो लोग लिंचिंग करके आ रहे थे उनको मालाएं पहनाई गई, और जिन लोगों ने उनको मारा है वो लोगों को आज़ाद कर दिया गया। उन लोगों के ऊपर जो है हमारा जो देश का झंडा है, जो हमारे लिए सबसे आत्मसम्मान की बात है, उन जो लोग मुजरिम हैं या जो लोग कातिल हैं उन पर झंडा आप जो है कफन की तरह उन पर उड़ाते हैं, और उसका फिर आप उस तरीके से
खंडन बखान करते हैं, तो उनके जो 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 ये लोग जालिम लोग हैं, या जो ये लोग गुंडे लोग हैं, जो ये गूंस हैं, या जो ये आरएसएस के गुंडे हैं, उन लोगों को हौसला मिलता है। और वो जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, फिर वो आपके ऊपर राज करने की कोशिश करते हैं। और ये क्रिमिनल ही तो है जो आज हमारा होम मिनिस्टर बन गया। तड़ीपार कौन होता है? किस पे तड़ीपार का एक्ट लगता है? आज ऐसे ही लोग हमारे ऊपर राज करने लगे हैं ना। वो ये रीजन है कि हमारा जो इशू है आज रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, आज हमारे इशू ये नहीं रहे। हमारा इशू हमको पता ही नहीं है, हमको मीडिया क्या दिखा रहा है, हमको ये जो बीजेपी आरएसएस क्या सोचना चाहिए, वो क्या सोचने पर हमें मजबूर कर रही है, उस तरफ जा रहे हैं। हमारा जो ये पूरा पैंडेमिक के अंदर हमारी जो ये कोरोना को लेकर जो हालत हुई है, गंगा नदी के अंदर जो हमारे लाशें बही हैं, वो आज लोगों के सामने नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग फिर हमको एक कम्युनल एजेंडे में लेके जा रहे हैं। अब इसमें जो मैंने ये बात कही थी कि मैं सिर्फ आरएसएस बीजेपी को इसका दोषी नहीं मानता, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में मैं भी आता हूँ कि मुझे उनके लिए खड़ा होना था। वो जो लोग, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया या मैंने एक प्रेस में बोल दिया कि नहीं हम उनके साथ खड़े हैं, या हमने कह दिया कि नहीं है जो उनकी ज़रूरत होगी लीगल ऐड देंगे। जब किसी के साथ भी जुल्म होता है, हमें रोड पर आने की ज़रूरत है। हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जो जेल के अंदर या जो थानों के अंदर उन लोगों को गलत तरीके से अरेस्ट करते हैं। आज सोचिए 19 को लेके जाते हैं, 21 को वो लोग उनकी अरेस्टिंग दिखाते हैं। उनको एक भरोसा तो होगा ना कहीं आज उमर गौतम को, वो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई अफसोस होगा जिस तरीके से वो स्ट्रगल करके ये जो काम करके वो आज थाने में गए हैं। उन्हें तो अपनी मौत का भी खौफ नहीं होगा, लेकिन हमें ये खौफ होना चाहिए कि एक ऐसा अगर नेक आदमी है जो एक अच्छे कामों के अंदर लगा हुआ है, लोगों को जो है एक सीधे रास्ते पे लाने का काम करता है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। आज अगर कोई खड़ा होता है ये सोच के कि नहीं हम मोहम्मद शफी बोल रहा है मुझ पे एनएसए लगा देंगे, या मुझे देशद्रोही कह देंगे, या मुझे फला फला कुछ एलिगेशन लगा देंगे, ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी वो होना चाहिए जो एक दूसरे को हिम्मत दे, जो देश को मजबूत करने का काम करे। और ये बात मैं मानता हूं कि जिन पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उनके साथ अगर आप खड़े होंगे, देश मजबूत करते हैं, एक कम्युनिटी को मजबूत नहीं करते हैं, अगर आप उस संदर्भ में भी उसको देखते हैं। इसलिए ये सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं होगा। अब अगर किसी पर हमले होते हैं, अब किसी को अगर टारगेट किया जाता है, तो वो फर्स्ट वो कम्युनिटी आगे आना चाहिए, फिर वो उस कम्युनिटी के अलावा जो देश के तमाम जो सेक्युलर लोग हैं वो लोग आगे आना चाहिए। देश में जो ऐसी सत्ता है जो हमको बांटकर इधर उधर बिखरने की बात करती है, या हमको बिखराव में लेकर आती है, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर उन्हें सत्ता से उतारना चाहिए। वो लोग जो आज देश को सही तरीके से चला सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये मेरा सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि तमाम बातें आपने इसके ज़रिए रखी। उत्तर प्रदेश से इस्लाम के बारे में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम बातें जो हैं अपशब्द कहे जाते हैं और इस्लाम के गलत मायने पेश किए जाते हैं। गाज़ियाबाद में नरसिंहानंद द्वारा तमाम नोटिस जो हैं उसे जारी होते हैं, पर उस नोटिस के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। वो यहाँ तक कि थाने भी जाकर के अपनी हाजिरी नहीं देते। तो एक तरफ जो इस्लाम वो बता रहे हैं और एक तरफ ये इस्लाम है जो मौलाना गौतम के ज़रिए सामने आए, तो वो धर्मांतरण हो गया। आखिरकार किस तरीके से इस्लाम को पेश किया जाए ताकि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मुसलमानों के लिए वो दूर हो सके? 2-3 चीज़ें इसमें। एक, इनकी पुष्टपनाही को आप वैसे ही देख सकते हैं, और जैसे कि बाबा रामदेव ने कहा कि किसके बाप में दम है जो मुझे कैद कर सकता है ना। उनका बाप कौन है उनको भी मालूम है, अरेस्टिंग नहीं हुई, ठीक है, वहाँ से उनको मालूम है। और इनकी पुष्टपनाही कर इन्हें कहा जाता है कि तुम ये सब कहो, ये सब करो। आप इसको ये मत सोचिए कि ये लोग अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, इनकी ज़ुबान कहीं और से बुलाई जाती है, वो ये चीज़ें बोलते हैं। और ये बोलने के पीछे उनका जो ये सब क्रिएट करना होता है, और इसके जो फॉलोवर्स हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें तो सत्ता पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जस्टिस लोया को यहाँ पर जो है इंसाफ नहीं मिला। पुलवामा के बारे में जो तमाम चीज़ें देश भर के अंदर चल रही हैं, जितने इलेक्शन स्टंट्स निकले हैं वो सब निकल कर बाहर आ रहे हैं कि उसमें हुआ क्या है, या जितने मुस्लिम बच्चों को या जितने मुस्लिम नौजवानों को अलावा जितने मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया गया, जितने मुस्लिम्स को टारगेट बनाया गया, आप
पूरा देश देख रहा है। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल निकलने के बाद एक ही चीज़ आता है कि उन पर कोई जो है वो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, उन पर कोई एलिगेशन साबित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तमाम चीज़ें बना कर ये लोग इन चीज़ों में सक्सेस हो गए हैं, इसलिए ये लोग तो ऐसी चीज़ें फैलाएंगे, ये सब चीज़ तो फैलाएंगे। और ये इन लोगों को ही पता है, बदमाशों को भी, कि जैसे मैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, हमारा तमाम जितना कुछ है हमारा वो सब कुर्बान है उनके नाम पर, ये अच्छी तरह जानते हैं। और ये बकवास करके ये लोग चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हो जाए कि ये एकदम दूसरा डाइवर्ट हो जाए। इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इनके अंदर के जो क्राइसिस हैं, मोदी योगी के क्राइसिस हैं, मोदी योगी के अलावा जो आरएसएस के अंदर जो फूट है, बीजेपी के अंदर जो फूट है, ऐसा नहीं है पूरी तरह बिखरा हुआ है, लेकिन ये इन तमाम चीज़ों, इन तमाम इश्यूज से ही जिंदा है। इसलिए ये लोग ये इश्यूज़ को करते रहेंगे। और ये इश्यूज़ को हम समझना है कि एक मतलब आप सोचिए कि जो बोलने वाला है, ये जो अफसर के बारे में इस बदमाश ने, मैं उसका नाम लेना पसंद ना करूं, उस बदमाश ने जो बोला है वो बदमाश बनता है अपने आप के अंदर। पहले उसका जो बैकग्राउंड एक टाइप ऑफ गुंडा है, तभी इस तरह की भाषा का वो उपयोग करने वाला आदमी था। उनको समझना है कि वो बोल क्या रहा है। मैं सीधा कहता हूं कि एक गधा अगर आवाज़ साउंड देता है, उस गधे के साउंड के साथ जाने वाला लोग कौन होगा? गधा होगा ना। क्योंकि गधे का साउंड किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर लोग पसंद कर रहे हैं उस बात को, तो आप समझना है कि इन गधों के चक्कर में हम लोग ये तमाम हमारे देश को टूटने नहीं दे सकते। इसलिए ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, उसमें अहम चीज़ ये है कि हम किस तरीके से यूनाइट हों, और जितना इश्यूज़ आता है उसमें किस तरीके से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हों। ये नहीं हो कि नहीं वो मेरा नंबर आ जाएगा, ये पुलिस अब मुझे टारगेट करेगी, इनका जो ये मशीनरी है जो इंटेलिजेंस के नाम पे काम कर रहा है वो मुझे टारगेट करेगी। अरे मरना सबको एक दिन है, ऐसा ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा है। इसीलिए हमारा शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, जो देश को बचाने के लिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे शहीद हैं जिन्होंने ये बात कही कि 100 दिन की जिंदगी, मतलब भेड़िए की 100 दिन की ज़िंदगी से अच्छा है कि एक दिन शेर की मौत मर जाओ, आप हक के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए ये तभी संभव हो पाएगा ये तमाम चीज़ों का कि हम सब मिलकर इन तमाम फांसीवादी लोगों का मुकाबला करें। इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं उनके सामने खड़े होकर जमकर इनके साथ हम लोग लड़ाई करें। जो हमारे देश के संविधान ने हमको राइट्स दिए हैं, इन राइट्स को जब तक हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इस संविधान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर करके देश को आज बर्बादी पर लेकर आ गए हैं, देश को ख़त्म कर देंगे। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना उमर गौतम को लेकर के जिस तरीके की खबरें मीडिया में आ रही हैं और जो बातें उन्होंने कही टीपू सुल्तान को लेकर के, अब फैसला आपको करना है कि आपको गीदड़ बनना है या शेर, क्योंकि खामोशी बहुत सारे सवाल हर किसी पर खड़े करती है।